हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हम बायोकेमिस्ट्री में बायो एनर्जेटिक्स का आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेल्टा जी। डेल्टा जी दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ये हमारी फ्री एनर्जी थी जो किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी मेटाबॉलिज्म के दौरान या तो यूज हो रही थी या फिर ये रिलीज हो रही थी। तो यहां पर जब हमारी ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी होती है, तब इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, या मैं कह दूं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों बराबर हो चुके होते हैं। इस मोमेंट पे, इस टाइम पे हमारा जो फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो हो जाता है जीरो। डेल्टा जी बिकम्स जीरो। अभी यहां पर अगर हम थोड़ी सी कंडीशंस और अप्लाई कर दें, जहां पर मैं कह दूं कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मेंटेन्ड कांस्टेंट, देन डेल्टा जी जो होगा, मतलब जो फ्री एनर्जी चेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हो जाता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जब ये इन दोनों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो यहां पर ये फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, जिसको आइए हम समझते हैं। यहां पर हमने कहा डेल्टा जी जो कि हमारी है फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो होती है, प्लस आर टी लॉग बी अपॉन ए। अभी जो लॉग बी अपॉन ए है, यहां पर आ जाता है अपॉन ए। तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, आर यहां पर हो जाता है गैस कांस्टेंट, और वो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.987 कैलोरी पर मोल। टी यहां पर हो जाता है टेम्परेचर, जो कि हम लेते हैं बेटा केल्विन में। एल हमारा नेचुरल लॉगरिथम हो जाता है, और बी और ए की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो बी है, बी हो जाता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ए हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम के दौरान हमारा बी और ए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हो जाता है बराबर। जब ये दोनों बराबर है, तो डेफिनेटली बी अपॉन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, बी अपॉन ए को हम लोग लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कांस्टेंट से, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर जब कॉन्सेंट्रेशन बी और ए का बराबर हो चुका है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का बराबर हो चुका है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कांस्टेंट, और यहां से जो हमारा एक कांस्टेंट निकल के आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बेटा डिनोट कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जहां पे मैं लिख दूंगा इसको के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो कांस्टेंट आया है। और जब हम ऐसा लिखेंगे, तो ऐसा लिखने से हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कह पाऊंगा कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। जब मैंने यहां पर ये चीज डिराइव कर ली, ये चीज समझ ली, तो भाई मुझे याद आना चाहिए, मैंने अभी कहा था डेल्टा जी जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे हमारी फ्री एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है। तो मैं इस डेल्टा जी को रिप्लेस कर देता हूं जीरो से। जब मैंने यहां पर जीरो लिख दिया, तो जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये मेरा क्या हो गया, डेरिवेशन आ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं इस तरफ जीरो है, तो मैं क्या करता हूं, हम एक काम करते हैं, डेल्टा जी नॉट और आगे जो प्लस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम है, इन दोनों में से हम यहां से क्या करते हैं, यहां पे आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम को उठाते हैं, और हम इसको उठा करके इसको हम मूव करवाते हैं टुवर्ड्स दिस साइड। जब हम इसको इस तरफ मूव कर देंगे, तो हमारा यहां पर रिएक्शन, हमारा यहां पर डेरिवेशन क्या आ जाएगा, हमारा डेरिवेशन जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, हमारा डेरिवेशन कुछ ऐसा रूप ले लेगा, जहां पे आप देखेंगे कि हमारा माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। और जब मैं इसे ऐसा लिखता हूं, तो यहां पर मुझे ये समझ में आ जाता है कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है और मेरी फ्री एनर्जी जो है वो जीरो है, तो उस टाइम पे मेरा जो डेल्टा जी नॉट, यानी कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। माइनस साइन लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, तो ये दिस डिनोट्स कि भाई यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और यही डेरिवेशन बेटा आपके सामने, आपको किताबों में यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा,
कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाती है माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर यहां से आगे देखते हैं, तो यहां पर जब डेल्टा जी की हम बात कर रहे हैं, मतलब जब हम फ्री एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो बेटा फ्री एनर्जी, क्योंकि हम मेटाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे हैं और मेटाबॉलिक पाथवे मल्टीपल स्टेजेस में होती है, तो ऐसे में हम अलग अलग स्टेजेस की एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। हम यहां पर कह देते हैं कि हमारा जो पाथवे होता है, हमारा यहां पर जो टोटल एनर्जी है उसको हम बोल देते हैं कि हमारा डेल्टा जी, हमारा जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, जितनी जगह पूरे पाथवे में जितने स्टेप्स पे एनर्जी रिलीज हुई है हम, या जितनी जगह पे एनर्जी कंज्यूम हुई है, हम क्या करेंगे, हम उस पूरी एनर्जी को एडिटिव प्रॉपर्टी ले लेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे और हम यहाँ पे उनका सम निकाल करके हम फाइनल एनर्जी जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए आप देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि भाई मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ रिएक्शन, और ऐसे केस में यहाँ पर हमारा जो डेल्टा जी यानी कि जो हमारा फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर हो जाता है बेटा एडिटिव वैल्यू। और हम वहां पे क्या कर लेंगे, हम इन डेल्टा जी का हम इस एनर्जी का क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं, और हम सम लगाने के बाद सम निकाल के ऐड करके हम यहाँ पर फाइनल एनर्जी की वैल्यूज जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जब तक हमारे डेल्टा जी का सम नेगेटिव है, तब तक हमारी रिएक्शन जो है वो एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, मतलब ये पाथवे जो है ऑपरेट होगा, ये पाथवे आगे चलता रहेगा, दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल कंटिन्यू। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आ जाती है, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शंस कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज जो है ये बताई गई हुई है, जहां पे हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारा जो पाथवे होगा उसमें फ्री एनर्जी चेंज जो है वो हमेशा क्या होने वाली है, वो हमारी एडिटिव वैल्यू होने वाली है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ये वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे अबाउट द हाई एनर्जी कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।